गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। जैसे आपको सभी को पता है कि हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर जी के द्वारा एक नई नई पहल शुरू की गई है हमारे विद्यालय में, प्रेयर विद पेरेंट्स। तो इसके अंतर्गत आज हमारे विद्यालय में हमारे स्कूल के विद्यार्थी अभिषेक तंबोली के पिताजी मिस्टर माननीय मिस्टर राजेश कुमार तंबोली जी का हम स्वागत करते हैं अपने शो में, जो बहुत ही संघर्षपूर्ण कार्य करके अपने जीवन में इस पद में पहुंचे हैं। अभी ये एक गवर्नमेंट स्कूल में एज अ लेक्चरर कार्यरत हैं और हमें बहुत ही खुशी हुई कि हमारे इनविटेशन देने पर सर एक ही बार में हमारे विद्यालय में उपस्थित हो गए। इसके लिए सर थैंक यू सो मच फॉर धन्यवाद, आप लोगों को भी प्रेजेंटिंग है। धन्यवाद। सर आपके लिए दो शब्द मैं कहना चाहूंगा। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ता है, अतिथि ही वो फरिश्ता है जिनके आने से आस पूरी होती है। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, आपको हमारे स्कूल में आने के बाद, असेंबली अटेंड करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? सर देखिए, इस तरह का तो मेरा पहला अनुभव रहा है। वैसे तो मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, आप जैसा जानते हैं मैं लेक्चरर हूँ। मेरा इसी पद पर 18 वर्ष का लंबा अनुभव है। लेकिन एज अ प्रेजेंट या एक अभिभावक के हैसियत से, पेरेंट के हैसियत से प्रेजेंट होना, इस तरह का मेरा पहला अनुभव है। वैसे मैं सर आपको बताना चाहूँगा, मैं कैरियर काउंसलर भी रहा हूँ। तो कैरियर काउंसलर की हैसियत से मैं कुछ स्कूलों में जाता था, लेकिन वो मेरे लेवल का था, हाई स्कूल या कहें हायर सेकेंडरी के लेवल पर। तो ये पहला अनुभव रहा कि मैं अपने बच्चे के स्कूल या आपके प्राइमरी स्तर के, नर्सरी के स्तर के स्कूल में आया। तो मैंने पहली बार देखा कि इस तरह की एक्टिविटी आपके यहाँ जो होती है, और मेरे नज़रिए से तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बेहतर प्रयास है और बेहतर किया जा सकता है आप लोगों के द्वारा। आज मैंने जो देखा कि आप लोग इतना समय असेंबली में दे पाते हैं कि आप वहाँ जीके भी कर रहे हैं, आप वहाँ क्वेश्चन आवर भी कर रहे हैं, बच्चों को बोलने का मौका दे रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है सर, बच्चों को उसे क्षमता तो होती है लेकिन उसको मंच नहीं मिल पाता है। मैं जो अनुभव करता हूँ मेरे शिक्षकीय जीवन में, हम लोगों के समय भी ये नहीं था। हम बोलना तो चाहते थे लेकिन हमको अवसर नहीं मिलता था। यहाँ क्या हो रहा है, आप लोग इतना अवसर देते हैं कि बच्चा सामने नहीं आता है, लेकिन आप लोग अवसर तो देते हैं, मंच तो प्रोवाइड कराते हैं, तो बच्चों को आगे आने का अवसर मिल रहा है। फिर मैं ये देखा कुछ मैं वहां पे मुस्कुरा भी रहा था, एक बच्चा इतनी तन्मयता से आंख मूंद कर उस प्रार्थना को दिल से गा रहा था। तो क्या होता है कि वो आत्मसात कर रहा है उन चीजों को, आप जो वहां पर दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो सबको एक साथ मिल रहा है एक तरह का। बाद में तो वो उनके लेवल के अनुसार अब बढ़ जाएगा। तो आप लोगों का ये जो प्रयास है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। वैसे मैं मुझको बहुत अनुभव नहीं है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, लेकिन आपके यहाँ जो देखा मुझे अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। सर जैसे अभी आज आप अपने अनुभव किया कि असेंबली में आप रह के वहाँ पे, अगर कुछ समय के अभाव के कारण आप अगर बच्चों को कुछ भी चीज जैसे बता नहीं पाए, तो सर अभी आप वो बता सकते हैं सर। हाँ देखिए, बच्चों के लिए मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था वहां पर। मैंने महसूस किया, ये बात मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मुझे लगा कि शायद मेरी बातें बच्चों की स्टैंडर्ड की होगी या नहीं। कहने का मतलब, कोई मेरा अनुभव जो है वो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का है, तो आपके बच्चे उस स्तर की बात समझ पाए ना समझ पाए, इसलिए मैंने बहुत कम कहा। मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए क्या करें, हर अवसर को एक तरह से लपकने का प्रयास करें। क्योंकि स्कूल ही एक ऐसा माध्यम है जो क्या करता है कि उसकी छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने का काम करता है। बाहर उनको ये चीजें नहीं मिलेगी। आपके स्कूल में वो सब कुछ कर सकता है, उसकी गलतियां भी माफ होगी, बाहर वो संकोच या झिझक में नहीं जा पाएगा। सबसे पहले तो सर बच्चों में क्या होता है कि एक झिझक होती है कि क्या मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अपन क्या करते हैं, स्कूल में आप बच्चों को सिखाएं कि भाई आप नहीं जानते, वही सीखने तो आए हैं। तो वो क्या करेगा कि उसको ये हो जाएगा कि कोई मुझको इससे दंड तो मिलना नहीं है, मैं कुछ गलत करूंगा तब भी कोई बात नहीं होगी, तो वो कुछ बेहतर कर पाएगा। मैं ऐसा सोचता हूँ, हर बच्चे को अवसर देने का प्रयास करें, ज्यादा अच्छा होगा। एक बार उसको बोलें और क्लास में भी उसको मोटिवेट करें कि वहां देखिए, और हर बच्चे को ये सिखाएं, मैं कहता हूँ कि आप दूसरों के लिए ताली बजाने की बजाय अपने लिए आप ये कोशिश करें कि आपके लिए ताली बजे। अपने स्कूल के जमाने में मैं भी बहुत संकोची था सर। जब मैं क्लास में टॉप किया, मुझे सर्टिफिकेट देने को बुलाया गया ना, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, मेरे पैर कांप गए। रतनपुर हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं वो सर्टिफिकेट लेने जा नहीं पाया। लेकिन समय के साथ अलग बात है, तो वो चीजें हमारे समय में नहीं थी, हमको समय तो ये अभी अवसर बदल मिला। गया सर, काफी समय बदल हाँ गया सर, है। समय काफी बदल गया। काफी डेवलपमेंट्स हो चुके हैं पहले के मुकाबले। सर एक अच्छी इंग्लिश मीडियम स्कूल से आपकी क्या आस है? सर अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से आज तो वही होंगी, देखिए कि
सबसे पहले तो होता है क्या है, जैसे एक पेरेंट्स आता है आपके स्कूल में, तो आप अपनी जो खासियत बताते हैं, आप अपने यहाँ जो उपलब्ध सुविधाएं आपने जो वहाँ प्रेजेंट की, वो वास्तव में धरातल पर दिखनी चाहिए। ये मेरी निजी सोच है, दूसरे क्या सोचते होंगे सर उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि आपने मुझसे पूछा, तो जैसे मैं ही अपने बच्चे को लेके आया आपके स्कूल, तो मैंने देखा भाई आपका विजन कुछ दूसरों से अलग है, आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं। आपके डायरेक्टर सर से भी मेरी मुलाकात हुई थी, तो बातचीत के दौरान मैंने जाना कि उनका नज़रिया कुछ अलग है और बेहतर है, जैसा अपन चाहते हैं उस तरह का है। मैंने सबसे पहले आपके ही स्कूल का चयन किया इसीलिए। स्कूल तो बहुत हैं रतनपुर में, ऐसा नहीं, संख्या में 5-10 तो होंगे ही, लेकिन बेहतर और बेहतरीन अगर कहें तो आज के समय में मेरे नज़रिए में भाई ये ड्रीम्स एकेडमी स्कूल ही है। बाकी और कुछ स्कूल उसके डायरेक्टर से मैं मिला, मैंने ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया कि सीधे चला आया, ये नहीं देखा कि ये मेरे घर के पास है, नहीं, ये देखने का नहीं है सर, वो कैसी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, कैसा उनका सिस्टम है, उनके पास किस तरह के संसाधन है, ये देखना ज़्यादा जरूरी है। और आप लोगों का जो तरीका है एजुकेशन का, और दूसरा जो आप कोचिंग के लिए अपने ही बच्चों को जो देते हैं बैकअप के रूप में, आपने बैकअप का नाम दिया है, वो भी मुझको पसंद आया, अच्छा है। क्योंकि उसको एक ही तरह का की शिक्षा मिले। होता क्या है, एक ही मटेरियल को अगर 2 टीचर अलग अलग तरह से डिलीवर करेंगे सर, तो वो दोनों अलग हो जाएगा, और इस स्तर पे बच्चा बहुत जल्दी कंफ्यूज होता है। तो उसको क्या हो, एक ही तरह एक रूपता मिले तो ज्यादा अच्छा होगा। इस बात से मैं सहमत था। सर मना किए थे कि भाई कोई बाहर आप कोचिंग ना लगाएं, तो वो अच्छा लगा उसको। हम लोग भी अपने समय में कंफ्यूज होते थे। जी सर। सर आपके अनुसार हमारा जो स्कूल है वो कितने हद तक सफल है आपके अनुसार? सर इस बारे में मेरी राय तो है, देखिए 100% तो कोई होता नहीं सर, हाँ। तो मैं आपके बारे में भी नहीं कह सकता, लेकिन काफी हद तक आप लोग सफल हैं। मतलब अगर उसको अंकों में कहें तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इन शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि काफी हद तक आप लोग सफल हैं। इसमें क्या होता है, अगर कोई शिकायत है ना, मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ, तो मैं बराबर आपके ऑफिस में आता हूँ, ओम सर हैं या जो वहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, तो मैं ये महसूस किया, तो बातें तो ध्यान से सुनी जाती है। तो ये तो होता है कि आपने हमको ध्यान से सुना, समस्या का समाधान हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन आपने हमको महत्व तो दिया, और जितनी अपेक्षाएं हैं वो पूरी तो किसी की नहीं होती है सर, ये तो प्राकृतिक है। देखिए कि मैं जितना चाहता था, अगर कमियां गिनाने लग जाए तो ढेर सारी निकल आए, उपलब्धि गिनाने लगेंगे ना तो उनकी संख्या कमियों से हमेशा कम ही होती है। ये बनी हुई बात है, ये आपके मेरे स्कूल या कहीं की बात नहीं है। क्योंकि होता क्या है, व्यक्ति अगर कमियां देखे तो वो निकल आएंगे सर। हाँ, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें तो अच्छा है। आपके अनुसार दूसरे स्कूल से हमारा विद्यालय क्यों खास है? सर जैसा मैंने बताया ना कि आप लोगों का विजन जो है ना वो करेक्ट है, यानी जैसा होना चाहिए वैसा है। कहने का मतलब ये होता है कि देखिए ये भी स्कूल भी आज इस तरह एक बिजनेस हो गया है, आपको बुरा ना लगे, लेकिन होता है क्या, केवल बिजनेस के लिए आप मत कीजिए, आपका नाम चले और आप वो चीज करके दिखाएं जो आपने कहा। स्कूल चलाना है तो एक बिजनेस की तरह आपने स्टार्ट कर लिया, आपने केवल मनी माइंड रखा, केवल फायदा देखा, ये नहीं हो सकता है कुछ समय आपको पेशेंस रखना पड़े, आने वाले समय में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं ये देखता हूँ कि आपके स्कूल में कम से कम वो चीजें तो होती है जो आपके द्वारा बताई जाती है। दूसरे स्कूल में होता क्या है, पेरेंट्स को तो गेट के अंदर कदम रखने नहीं दिया जाता, आप इतना स्ट्रिक्ट दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में क्या आपके पास वो क्वालिटी है? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा अपना नजरिया है। तो दूसरे स्कूलों से आपका स्कूल तो सर बेहतर है, मैं पहले ही कहा। और इससे पहले के जो आपने प्रश्न पूछे उसमें हर बार मैं कहते रहा, मैंने असेंबली में भी कहा कि ये मेरा नजरिया है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हर कोई मुझसे इत्तेफाक रखता हो, कि मेरे नजरिए में आपका स्कूल इस लेवल पर, अभी आपके हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो आप प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं नर्सरी से क्लास 8 तक, वहां तक का रिपोर्ट जिन लोगों से भी मैं मिला और जिन लोगों से भी मेरी बातचीत हुई, मैंने भी आपका ही नाम सुझाया कि रतनपुर में अगर आपको अच्छी शिक्षा चाहिए तो ड्रीम्स एकेडमी। जी लगी। और क्या क्या आप जो हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम उन सुविधा को और अपने एजुकेशन स्कूल में उसको ला सकें? ऐसी कुछ सुविधाएं विचार सर हमारे स्कूल के लिए। सर आपके यहाँ देखिए, पूर्व में मैंने सुना था कि आप लोग ये कोचिंग भी प्रोवाइड कराते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, आप पीएससी वगैरह के लिए, तो इसकी भी जरूरत तो यहाँ पर है, क्योंकि आपके इस स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन जो 12th में है, 11th में है, 12th में जाएंगे उनके बाद तो उनको जरूरत पड़ेगी। आ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा बच्चा तो खैर छोटा है, समझ लीजिए आपके यहाँ क्लास 3 में है और बिटिया नर्सरी में है, लेकिन यहाँ जरूरत है सर इस चीज की। कुछ लोगों ने आधे अधूरे मन से शुरुआत की लेकिन सफल नहीं हुए। इस मामले में भी मैंने आप लोगों का नाम सुना था पहले, कि शायद ड्रीम्स एकेडमी यहाँ कोचिंग के ही पर्पज आया था, और यहाँ पेरेंट्स की डिमांड पर, अभिभावकों की मांग पर आपने इसको शुरू किया। तो ये जरूरत तो थी, तो आप तो समझ सकते हैं कि जरूरत तो है, और आप लोग यहाँ की जरूरत को और बेहतर समझते हैं क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो आप क्यों ना उनको संतुष्ट करने की कोशिश करें, आप उनको ऑफर दें, जैसे समर क्लास वगैरह, या फिर और एक्टिविटी कराने की, कोचिंग कराने की। हाँ एक पालक होने के नाते आप अपने बच्चे के प्रति कितने सहज हैं उसकी पढ़ाई को लेके? थोड़ा क्लियर करें। एक पालक होने के नाते बच्चे के पढ़ाई के लिए आप कितने अवेयर हैं
मतलब यहाँ से जैसे होमवर्क मिला बच्चों को, यहाँ से बच्चे पढ़ के गए, तो क्या आप बच्चों को अपने पास लेके बैठते हैं, उन्हें होमवर्क कराते हैं? क्या उन्हें आप बताते हैं कि बेटा ये होमवर्क मिला, इसको कर लीजिए? क्या उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं? सर, मैं तो खैर नहीं कर पाता हूँ। देखिए, मैं इस मामले में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं मात्र एक लेक्चरर टीचर ही नहीं हूँ, मैं यहाँ का किसान हूँ, मेरी और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। जी, जी। तो मैं तो अपने बच्चे को समय नहीं दे पाता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि उसको समय दूँ, लेकिन एक साथ दिक्कत होती है सर, जैसा मैं सोचता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि बच्चा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट करता होगा। हमने अपने बच्चों को इस तरह ट्रीट भी नहीं किया। तो मैं तो आपका होमवर्क नहीं करा पाता हूँ, बच्चे को समय भी नहीं दे पाता हूँ, और बच्चा मुझसे पढ़ना भी नहीं चाहता है। और दूसरा होता क्या है सर, आप लोगों की जो शिक्षा है ना, जी जिस स्टैंडर्ड की है, हमको थोड़ी दिक्कत भी होती है आपका होमवर्क सॉल्व कराने में। मैं क्लियर बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम उसको करा सकें। और चूंकि मैं तो आर्ट और इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर हूँ, तो मैं हिंदी वगैरह ये तो करा लेता हूँ, बट मैथ्स वगैरह में मुझको दिक्कत भी जाती है। जी। और रह गया सर, हमारे साथ एक दिक्कत है व्यक्तिगत, कि हम दोनों लेक्चरर हैं, पति पत्नी, हमारे उनके मम्मी पापा दोनों, तो हम बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमारे साथ ये माइनस है कि हमारा बच्चा होमवर्क नहीं कर पाता है। यहाँ से प्रेशर जाता है ना, तब हम लोग समय निकाल के फिर करते हैं कि बार बार रिमाइंडर आता है कि भाई इसका होमवर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग रात में फिर होता है क्या, बच्चा दिन भर थक जाता है। एक तो पूरे टाइम आपके स्कूल में रहा, फिर बैकअप क्लास आता है, उसके बाद फिर वो कुछ और चाहता है कि मुझे कुछ समय मिले, और जब हम होते हैं तब तक उसके सोने का टाइम हो जाता है। तो इस तरह से अपन नहीं कर पाते हैं। मैं चाहता तो हूँ, बट मैं कर नहीं पाता। मैं जानता हूँ कि मुझको करना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पाता सर, ये मेरी। सर जैसे बच्चा सुबह स्कूल आने के टाइम जिद कर रहा है कि मुझे लंच में मैगी ही चाहिए, या फिर फास्ट फूड चाहिए, पास्ता चाहिए, नूडल्स चाहिए, जो भी है, तो आप एज अ पेरेंट उसको कैसे समझाएंगे कि बेटा ये सब चीजें हमको नहीं खाना चाहिए, सर, इन सब समझाता चीजों तो के लिए मैं जिद बहुत नहीं हूँ, करना और ये चाहिए? तो हर अभिभावक फेस करता होगा, मैं खुद करता हूँ। अभी मैंने आपके असेंबली में भी कहा, बच्चों को मैंने सिखाने की कोशिश की, ये अच्छी चीज तो नहीं, कभी कभार अलग बात है, अब शादी पार्टी, मेले में, सप्ताह में एक दिन संडे, वहां तक ठीक है। लेकिन बच्चा चाहता तो है, तो अब पसंद तो नहीं करते, अच्छी बात भी नहीं है सर, लेकिन मैं क्या करता हूँ भाई, मैं अपना बता दूं, मैं उसको एक कंडीशन करके एक बार दे देता हूँ कि आपको खाना है मैगी, ठीक है, एक दिन खा लीजिए, इस कंडीशन में कि दोबारा महीने भर आप नहीं बोलेंगे। तो क्या है, उसकी बात भी रह जाती है, उसका भी ईगो हर्ट नहीं होता, उसने कहा ये हमने दिलवा दिया। लेकिन पहले कंडीशन कर दी कि भाई ये अच्छी बात है नहीं, लेकिन आपको लगता है कि आपको खाना ही है, तो आप महीने में एक बार, अब ठीक है, एक महीने के बाद आप याद कराएंगे कि मुझे मैगी पास्ता खाना है। अब ऐसी इन चीजों के लिए, और होता क्या है सर, इन सब के पीछे ना अभिभावक भी जिम्मेदार है। आप नहीं देंगे तो खाएगा खाएगा। और हम अपने बच्चों को बाहर भेजते नहीं सर, ऐसा उनको पॉकेट मनी नहीं देते, क्यों, वो अपनी मर्जी का मालिक हो जाएगा। वो हो, जब वो अपना अच्छा बुरा समझने लगे तब वो जो करे, लेकिन अभी तो हम लोग अभी तो बच्चा अभिभावक को भी ध्यान देना जी, चाहिए। और वो बच्चा जिद करता है, ठीक है, वो तो कुछ भी जिद कर देगा, तो आप डिसाइड कीजिए ना कि वो अच्छा है कि बुरा है। बच्चा तो कुछ भी कह सकता है, ये तो बालक पे निर्भर करता है। आपका विवेक क्या कहता है, अच्छा है तो आप दे दीजिए, नहीं है तो मना करें, किसी तरह समझाएं। हाँ, थोड़ा सा एकदम प्रेशराइज आज के बच्चों को नहीं कर सकते। दिक्कत यहाँ पर है सर, बच्चा क्या करता है, यूट्यूब से देखता है वो रेसिपी, और वो घर में अप्लाई करता है। मेरे साथ जो होता है, वो बताता है कि ये बनाना है, और वो जो देखा है जैसा का वैसा वो अपने घर में बनाना चाहता है। तो चलो, हमारे पास समय भी नहीं, संडे वगैरह कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप ये चीज करें तो ये भी संभव नहीं है। और ये तो सर समय की मांग है, जी देखिए आप सर। लोग बहुत स्ट्रिक्टली करते भी हैं कि हाँ फास्ट फूड नहीं आएगा, फिर भी मैं समझता हूँ कि 1-2% तो आता ही होगा, हाँ, क्योंकि वो बच्चे तो को खाना ही नहीं चाहता ना जी, जो जी। चिंका है, हाँ, उसको तो वही चीजें अच्छी थोड़ा लगती है टेस्टी सर। चटपटा चाहिए। चटपटा क्या सी दूसरे के स्वाद टिफिन में आना चाहिए। देखेगा वो? जी, जी। अगले दिन जाके वही बोले कि मम्मी मुझे पास्ता खाना, मैगी खाना। सर, ये भी दिक्कत है ना कि वो बाहर नहीं देख रहा तो यूट्यूब में देख रहा है। हम अपने बच्चे को बाहर घूमने नहीं देते, जी। और लाते भी हैं तो बंद कार में उसको उतरने देते, उनको क्या चाहिए घर में देते हैं, तो उसका रास्ता उसने निकाल लिया कि भाई वो यूट्यूब से देख लेता है। अब वो रेसिपी बताता है कि इस तरह से ये बना, रात में कंडीशन करता है कि कल टिफिन में ये ये चाहिए, चाहिए। नाश्ते में अलग चाहिए, जो नाश्ता होगा वो टिफिन में नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैनेज करते हैं, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। जी सर। जैसे हमारे जो दर्शकें हैं, उनमें देखने वाले ज्यादातर माता पिता ही हैं, एज अ पेरेंट ही हैं, तो सर उनके लिए कोई संदेश? सर, मैं कॉमन संदेश दे पाऊंगा कि छोटे बच्चों के मामले में वैसे वो लागू नहीं होता है, कि बच्चों से आप जो उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर लगे, तो क्या है, अपनी इच्छा एकदम से थोपनी नहीं चाहिए। आप उनकी रुचि, उनकी क्षमता का भी ध्यान दीजिए। आप उसको चाहते हैं कि भाई वो पुलिस बने, लेकिन ये भी तो देखें उसकी हाइट पर्सनालिटी है कि नहीं, और फिर वो क्या बनना चाहता है। आप उसको मार्गदर्शन दें, लेकिन थोपे ना। थोपे ना, इच्छा अपेक्षा रखना प्रेशराइज बुरी ना बात करें नहीं उनको। है, हाँ, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह से छूट भी मत दें, क्योंकि उसके रास्ते कहाँ जा रहे हैं आपको ये भी नोटिस करना चाहिए। दूसरी बात, आप में जो क्षमता है आप उसको प्रोवाइड करा दें, जो वो चाहता है, अगर कहीं से बुरा नहीं है, तो चाहे आप कैसे भी करके उसके लिए उपलब्ध कराएं, कि कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट, कहीं से भी आप जो कर सकते हैं कर दें, क्योंकि वो जो कर पाएगा अपने बूते ही अपने कर बलबूते पाएगा, करें, आप नहीं जी दे बिल्कुल। सकते। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे हमारे भाव के में होंगे कि व्यवसायी हैं, तो सर व्यवसाय का भी ट्रेड बदल रहा है। किसी की किराने की दुकान है, तो आने वाले समय में किराने की दुकान होगी भी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। सर, लोग ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, किसी टेक्नोलॉजी की वगैरह कपड़े की दुकान है, तो आप ये मत समझिए कपड़े तो लोग ऑनलाइन ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं। मंगा रहे हैं सर। तो हम लोगों में क्या होता है, जैसे मेरी बात होगी, मैं लेक्चरर हूँ, लेकिन ये उपलब्धि मैं अपने बच्चे को नहीं दे पाऊंगा,
मैं अपने इस जी, पार्टी के बिल्कुल, साथ रिटायर हो बिल्कुल, जाऊंगा, बिल्कुल। उसको तो अपने लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता आप हूँ बस कि मार्गदर्शन कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर आप सकते उसको हैं गाइड और कर हम ये सकते हैं। चाहते हैं कि वो जो बनना चाहता है उसके लिए हम जो कर सकते हैं अब 2 कदम आगे चलकर जो हमारी हैसियत में हमारी पहुंच में नहीं है वो भी हम उसके लिए कर दें, वो तो कर दें। क्योंकि आप कोई प्रॉपर्टी दे जाओगे वो रहेगा जी, कि मेरे बिल्कुल। पास चाहिए सर, जब तक उसके पास शिक्षा नहीं होगी और उसके पास सक्षमता नहीं होगी, समझ नहीं होगी, तो उसको संभाल भी नहीं पाएगा। सर, जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए कोई सलाह? बच्चों के लिए सर मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैंने इसलिए कहा था कि आपके जो छोटे स्तर के बच्चे हैं ना, उनको क्या ज़रूरत है, उनकी नेसेसिटी के बारे में अलग-अलग सिस्टम है। देखिए, हम लोगों ने बीएड किया, इधर आपके मिडिल स्कूल के लिए डीएड होता है, वहाँ उनके बारे में सिखाया जाता है। आप लोगों के माँ ये किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी ये जी, सिस्टम जी, है, जी, जी। उसका बहुत नॉलेज तो नहीं है मुझको, बट ये ज़रूर है कि बच्चों को आप फ्रेंडली एक एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर दे दीजिए। सकते हाँ, हैं, कि हाँ। उसको स्कूल का प्रेशर ना हो। जैसे हम लोग थे ना तो वो बात नहीं थी, हम लोग तो मार खा के पढ़े सर। स्कूल के सामने से गुजरने में हमको डर लगता था। तो आपके यहाँ आप ऐसा अट्रैक्शन रखें कि बच्चा खुद से आए, आप उसको खेल-खेल में शिक्षा दें, प्रॉपर वे नेचुरल तरीके से आप उसको सिखाएँ और बच्चों में खुद का आकर्षण हो कि वो आपके स्कूल तक आएँ। तो बच्चे क्या चाहते हैं, आप उसके उनकी इच्छाओं के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करें। क्योंकि आपका प्राइवेट स्कूल हमारे जैसे गवर्नमेंट के स्कूल नहीं है कि हम अपने राह पे चले अकॉर्डिंग तो कोई चले, हाँ। अभिभावक आएगा बच्चा आएगा, ऐसे नहीं है। तो आपको तो अभिभावकों के और बच्चों की उम्मीदों पर खरा ही उतरना पड़ेगा। आप भी बच्चों से ही सर्वे कर सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनसे भी सुझाव लें कि वो अपने स्कूल में क्या बेहतर चाहते हैं और आप लोगों को उस स्तर पर अपने आप को ढालने की जरूरत है। अब बच्चों को ये है कि बच्चे तो देखिए आपको कोऑपरेट करेंगे तभी सीख पाएंगे। बच्चों को ये सिखाइए कि शिक्षा का महत्व, वो कर बहुत पुरानी बात होगी। एक्चुअली क्या है, वो अपना चॉइस देखते हैं बच्चे, उसको ये अच्छा लगता है कि नहीं, वो स्कूल अच्छा लगता है कि नहीं। हाँ, बच्चों को कभी ये नहीं करना चाहिए कि मेरा दोस्त पढ़ रहा है तो मैं वहां पर पढ़ूं। वो अपनी क्षमता देखे, अपनी रुचि को प्रदर्शित करे, बच्चे को वही करना चाहिए। छोटे बच्चों के मामले में मैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कि एकदम छोटा बच्चा क्या चाहता हो। हाँ, मेरे देखने में ये चाहता है कि बस बहुत अच्छा हो, फ्रेंडली वहाँ पर रिलेशनशिप हो, वो टीचर से ना डरे, किसी टीचर को देख के डरने ना लग जाए या उससे कोई खौफ ना रखने लग जाए, इस तरह का। अब बच्चों को तो सर देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, इससे भागने से चलेगा नहीं। लेकिन ये शिक्षा क्या है ना, हमसे ज्यादा वो यूट्यूब से लेता है और उसकी बातें उसको ज्यादा समझ में आती है। इसलिए आप लोग तो ये कर ही रहे हैं, बताइए, यूट्यूब का वीडियो बनाकर और इस तरह का जो आप करते हैं, तो आखिर उसी फ्लो में आप चल ही रहे हैं। वो अलग बात है कि वहाँ अधकचरी जो क्या कहना चाहिए आधी अधूरी शिक्षा मिलती है, आप कम से कम वो क्वालिटी का दें। पूरी देर। जी। हाँ, जैसे आपने अनुशासन और डिसिप्लिन को बताया कि बच्चों को क्या है, डर नहीं होना चाहिए, तो उसमें हमारा स्कूल प्राउड करता है सर कि हम लोग किसी बच्चे को मारते पीटते नहीं है। ये पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बिना किसी को मारे डांटे आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन करा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो जैसे हमारे हमारे डायरेक्टर्स हमको गाइड करते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर हमको गाइड करते हैं, उसी अकॉर्डिंग में चल रहे हैं सर। तो अभी इस मुकाम पे हम लोग पहुंचे हैं। आशा करूंगा कि और हम लोग आगे बढ़ें, आप जैसे पेरेंट्स हैं, आपका आशीर्वाद हमको मिले, आप हमेशा साथ दें हमारा। नहीं सर, देखिए आशीर्वाद के लायक तो नहीं, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, आगे भी रहेंगी। तो सर, थैंक यू, आप आए और अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। सर इस बारे में तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। और मैंने पहले ही कहा कि मैं कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं हूँ, मैं संघर्ष किया हुआ व्यक्ति हूँ सर, और चाहत नहीं है मुझको मशहूर होने की। आप मुझे जानते हैं, इतना ही काफ़ी नहीं, है। काफी है जी। आपने बुलाया सर, मेरे बच्चे का स्कूल है और चूंकि मैं एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हूँ इसलिए भी, और व्यक्तिगत रूप से सूर्य सर को भी जानता हूँ, आप लोगों को, उन सबको जानता हूँ, इसलिए आप लोगों के बुला समय अलग बात है सर, होना नहीं होना, इतना बिजी भी नहीं हूँ, जी, जी। लेकिन जरूरत पे बच्चों निकाली के जा लिए सकती निकाला है। जा सकता है हाँ सर सर, जी। आपको धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझको सुना जी, थैंक यू इतने सर, समय थैंक यू तक सर, सर इसके जी। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके डायरेक्टर सर को, प्रिंसिपल सर को, ओम सर को, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर।